खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अगर तुम में से कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर आऊँगा कि उसके साथ खाने में शरीक हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब 1 से 6 और फिर 14 से 22 आयत तक। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। जागता रह और बाकी चीज़ों को मजबूत कर जो नेस्त होने पर हैं, क्योंकि मैंने तेरे कामों को अपने खुदा के नज़दीक कामिल नहीं पाया। इस वास्ते याद कर कि तूने किस तरह पाया और सुना है, और उस पर कायम रह और तौबा कर। बस अगर तू जागता ना रहे तो मैं तेरे पास चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मगर सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहनकर मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं इसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के आगे उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। और लाज़किया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अमीन और सच्चा और हकीकी गवाह है और खुदा की खलकत की इब्तदा है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है और ना गर्म। काश तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू शीर गर्म है, ना सर्द ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने पर हूँ। चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार हो गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू बेकस और नाचार और गरीब और अंधा और नंगा है। मैं तुझे ये सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और पहनने के लिए सफ़ेद पोशाक ले, ताकि तेरी बरहनगी की शर्म जाहिर ना हो, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जितनों को प्यार करता हूँ उन्हें झिड़कता और तंबीह करता हूँ। इस वास्ते मैं जितनों को प्यार करता हूँ उन्हें झिड़कता और तंबीह करता हूँ। इस वास्ते सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और उसके साथ शाम का खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ खाएगा। जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊँगा। चुनांचे मैं भी गालिब आया और अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो गालिब आएंगे मैं उन्हें अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 15 उसकी 2 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वही जिसकी रविश बेऐब और जिसका काम सदाकत का है, जो अपने दिल में सच सोचता है और अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता। वो जो अपने हमसाये से बदी नहीं करता और अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो जिसके नज़दीक बदकार हकीर है, पर जो खुदाउन के खाइफों की इज़्ज़त करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। जो अपनी नकदी सूद पर नहीं देता और मासूम के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। वो जो ये काम करता है कभी जुम्बिश ना खाएगा।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 19वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़क्काई नाम एक मर्द था जो सरदार मोहसिल और दौलतमंद था, और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हुजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि कोताह कद था। तब आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्द उतरकर खुशी से उसे अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज़ करने लगे कि वो एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर ज़क्काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख है खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसे चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।